यही सिवान था जब 1996 का चुनाव हो रहा था और पहली बार एनडीए का स्वरूप बना था साथियों। यहां कभी एनडीए का झंडा नहीं लगता था। तो ये तो सच्चाई है कि सिवान में जब शहाबुद्दीन थे तो वहाँ राजद का बोलबाला था। सिवान के 8 विधानसभा आते हैं, 8 विधानसभा में राजद के उम्मीदवार जीत के आते थे। उस समय एनडीए का कोई बोलबाला नहीं था। उस समय वामपंथी पार्टी यानी कि माले लड़ाई लड़ता था। वो पहले माले में थे, उनकी पत्नी अब सिवान की सांसद बन चुकी हैं। अब देखिए सिवान में कई विधायक बने, अभी 8 विधायकों में से 7 विधायक जो हैं एनडीए के हैं। क्यों इतने मजबूत हो गए? इसलिए मजबूत हो गए कि जो लोग राजद में, कल तक जो लोग राजद में थे, अब वो कहीं ना कहीं एनडीए में आ चुके हैं। अभी 2-2 विधायक, जो 2-3 विधायक ऐसे बने हैं जो पहले माले में रहे हैं, माले के पुराने नेता हैं। जैसे कि बढ़िया के विधायक जो हैं इंद्रदेव पटेल, वो पहले माले के नेता रहे हैं। जीरादेई के जो विधायक अभी बने हैं विषम कुशवाहा, वो पहले माले के नेता रहे हैं। शकुनी चौधरी जी कहाँ थे? सम्राट चौधरी कहाँ थे? सम्राट चौधरी अपनी राजनीति स्टार्ट किए 1998 में, तो वो राजद पार्टी से शुरुआत किए और वही कह रहे जंगल राज। समृद्धि यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी सिवान पहुंचते हैं और सम्राट चौधरी कहते हैं कि एनडीए का झंडा पहले कभी नहीं लगता था। बिल्कुल, जिस तरीके से सम्राट चौधरी समृद्धि यात्रा के दौरान सिवान में पहुंचे और उन्होंने कहा कि सिवान में एनडीए का कभी झंडा नहीं लगता था, तो इसमें सच्चाई है। क्योंकि एनडीए का झंडा इसलिए नहीं लगता था कि वहाँ एनडीए के कार्यकर्ता ही नहीं थे। ना भाजपा का कोई नेता दिखता था, ना जदयू का कोई कार्यकर्ता दिखता था, तो झंडा कैसे लगेगा? झंडा लगाने के लिए कार्यकर्ता चाहिए ना जी, कार्यक्रम कराने के लिए कार्यकर्ता लोग चाहिए। लोग नहीं थे उस समय, और वो इसलिए कह रहे थे कि वो दिखाना चाह रहे थे कि उस समय जो है शहाबुद्दीन का दौर था, और शहाबुद्दीन का दौर था तो शहाबुद्दीन के समय काल में ये एक ऐसा दौर था जब झंडा नहीं लगता था। उनके कहने का मतलब कुछ और है, सेंस कुछ और है। कहने का मतलब ये है कि झंडा नहीं लगाने दिया जाता था, हालांकि ऐसा नहीं है। कहना सही है कि नहीं लगता था, तो लगेगा तभी जब कार्यकर्ता होंगे। तो ये तो सच्चाई है कि सिवान में जब शहाबुद्दीन थे तो वहाँ राजद का बोलबाला था। सिवान के 8 विधानसभा आते हैं, 8 विधानसभा में राजद के उम्मीदवार जीत के आते थे। उस समय एनडीए का कोई बोलबाला नहीं था। उस समय वामपंथी पार्टी यानी कि माले लड़ाई लड़ता था, लेकिन माले जो है शहाबुद्दीन से कभी जीत नहीं पाता था। क्योंकि शहाबुद्दीन जो है वो ज़मीन पर राजनीति किए और अपनी साख को इतना मजबूत किए कि सिवान में कोई दूसरा पार्टी जो है वो कभी बढ़िया से अपना पैर जमा ही नहीं पाया। और एनडीए उस समय जो है उस समय संघर्ष कर रहा था सिवान में, लेकिन झंडा लगाने के लिए लोग ढूंढता था। एनडीए कार्यकर्ता बनाने का प्रयास करता था, लेकिन ना ही भाजपा का कोई कार्यकर्ता बनता था, ना कोई जदयू का कार्यकर्ता बनता था। कार्यकर्ता सिर्फ सिवान में दिखते थे तो सिर्फ राजद वाले कार्यकर्ता दिखते थे। इस वजह से जो है सिवान में पहले झंडा नहीं दिखता था। और उन्होंने आगे क्या कहा? आगे उन्होंने ये कहा कि सिवान में जो है 90 के दशक का याद दिलाए। सिवान ही नहीं, पूरे बिहार में जंगल राज की उन्होंने बात कही। तो बताइए, सिवान में जंगल राज था, बिहार में जंगल राज था, तो 90 की बात की कि 90 के दशक में तो उनके पिताजी कहाँ थे? शकुनी चौधरी जी कहाँ थे? सम्राट चौधरी कहाँ थे? सम्राट चौधरी अपनी राजनीति स्टार्ट किए 1998 में, तो वो राजद पार्टी से शुरुआत किए और वही कह रहे जंगल राज। तो भाई उस समय जो आप थे तो जंगल राज के काहे साथ थे? जब उस समय जंगल राज था तो नहीं रहना चाहिए ना जी, मंत्री नहीं बनना चाहिए उनको बिना किसी पद के। वो विधायक भी नहीं थे उस समय जब पहली बार उनको मंत्री पद मिला, और वो उनको मंत्री बनाया गया, और भी राजद कोटे से। 2000 सन में पहली बार चुनाव लड़े विधायक का, और विधायक भी चुन कर आए। तो उस जंगल राज में विधायक बनते हैं तो ठीक है, मंत्री बनते हैं तो ठीक है, लेकिन अब जो है अब कह रहे हैं जंगल राज था। तो भाई उस जंगल राज को लाने वाले आप भी थे। अगर मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि जंगल राज था तो हम मान लेते हैं कि जंगल राज था, लेकिन जंगल राज में आप भी तो शामिल थे, आपके पिताजी भी शामिल थे, तो दोषी तो आप लोग भी हैं। आप क्यों उस समय जंगल राज का साथ दे रहे थे? आप क्यों मंत्री उस समय बने? अब जब आ रहा है दूसरी की बात तो आप कह रहे हैं कि जंगल राज था, और उस समय जंगल राज में आप खुद मंत्री बनने के लिए तैयार थे और आप कह रहे हैं कि जंगल राज था। और देखिए सिवान में, अब देखिए कि जितने नेता हैं जो अभी विधायक बने हैं सिवान में, वर्तमान में जो सांसद हैं उनके पति वामपंथी पार्टी के नेता पहले रह चुके हैं। वो पहले माले से जो है राजद के विपक्ष में चुनाव लड़ते थे, और शहाबुद्दीन के सामने वो लड़ाई लड़े, डट के लड़े, पॉलिटिकल लड़ाई लड़े, और उस समय वो माले में थे। अब कहाँ हैं? जदयू में हैं।
तो भाई जब जो आदमी पहले माले में था अब जो है जदयू में आ चुका है, तो माले वाले लोग जो हैं उसके साथ जो जुड़े हुए लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं जदयू में ज्वाइन करेंगे। तो अब धीरे धीरे जो है जदयू की तरफ लोग मूव कर गए। वो पहले माले में थे, उनकी पत्नी अब सिवान की सांसद बन चुकी हैं। अब देखिए सिवान में कई विधायक बने, अभी 8 विधायकों में से 7 विधायक जो हैं एनडीए के हैं। क्यों इतने मजबूत हो गए? इसलिए मजबूत हो गए कि जो लोग राजद में, कल तक जो लोग राजद में थे अब वो कहीं ना कहीं एनडीए में आ चुके हैं। अभी 2-2 विधायक, जो 2-3 विधायक ऐसे बने हैं जो पहले माले में रहे हैं, माले के पुराने नेता हैं। जैसे कि बढ़िया के विधायक जो हैं इंद्रदेव पटेल, वो पहले माले के नेता रहे हैं। जीरादेई के जो विधायक अभी बने हैं विषम कुशवाहा, वो पहले माले के नेता रहे हैं। ये लोग पहले माले के थे, तो कहाँ से पहले झंडा लगा देंगे? बताइए, कोई माले वाला लोग एनडीए का झंडा लेके चलेगा? अब जो है पार्टी बदल लिया है तो झंडा भी बदल देगा। पहले झंडा कुछ और था, अब झंडा कुछ और है।